पाकिस्तान एक बार फिर एक ऐसे इम्तिहान से गुजर रहा है जिसने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया है। सैलाबी रेले पहाड़ों को तोड़ते हुए, खेतों को निगलते हुए गांव के गांव बहा ले गए हैं। लाखों लोग बेघर, बच्चे और औरतें बेबस और हर आंख आसमान की तरफ सवालिया नजरों से उठी हुई है। लेकिन इन्हीं अंधेरों में एक रोशनी जल उठी है। अफ्रीका के एक छोटे मगर बहादुर मुल्क बर्किना फासो से। जी हाँ, सदर इब्राहिम ट्रोडे ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान अकेला नहीं और बर्किना फासो अपनी पूरी ताकत के साथ पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा होगा। सवाल यह है कि जब बड़े बड़े ममालिक खामोश तमाशाई बने बैठे हैं तो आखिर बर्किना फासो जैसे छोटा मुल्क ये बड़ा कदम कैसे उठा रहा है और ये इमदाद पाकिस्तान के जख्मों पर कैसे मरहम बन रही है। आज की इस खास वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो दिल दहला देने वाले मनाजर जिन्होंने दुनिया को चौंका दिया है और वो गैर मुतवक्के मदद जिसने पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान एक बार भी तबाहकुन सैलाब की जद में है। बड़े बड़े शहर पानी में डूब रहे हैं, गाँव के गाँव मिट्टी के ढेर में बदल चुके हैं और लाखों खानदान अपने घरों, जमीनों और फसलों से महरूम हो गए हैं। ये कोई आम हादसा नहीं बल्कि कौमी सानेहा है जिसने हर दिल को लर्जा के रख दिया है। और बात सिर्फ यही नहीं रुकी बल्कि साइंसदानों ने ताज़ा तरीन वार्निंग जारी की है कि ये तो महज आगाज है कि आने वाले 48 घंटे मजीद भयानक साबित हो सकते हैं। बारिशों की नई लहर हर उस चीज को बहाकर ले जा सकती है जो अभी तक बची है। लोग कह रहे हैं कि अगर हालात यही रहे तो न सिर्फ खेत और मकान बल्कि पूरी की पूरी आबादियां पानी में दफन हो जाएंगी। लिहाजा ऐसी घुटन घड़ी में जब हर आंख आसमान की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी, अचानक एक खुशखबरी सामने आई। अफ्रीका के मुल्क बर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्रोडे ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान को इस मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने फौरी तौर पर पाकिस्तान के लिए इमरजेंसी इमदाद भेजने का फैसला कर लिया है। ऐसी इमदाद जो मुतासरा खानदानों के लिए जिंदगी की एक किरण साबित होगी। लेकिन इस इमदाद पर बात करने से पहले पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर नजर डालते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये वीडियो देखें जिसमें एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला ऐसे उछल रहा है जैसे बरसों बाद किसी ने इसे कैद से आजाद कर दिया हो। पाकिस्तान की ये दीवार खौफ और दहशत की एक जीती जागती तस्वीर है जो देखने वाले को लम्हा भर के लिए सांस रोकने पर मजबूर कर देती है। लम्हा ब लम्हा बहता ये रेला अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को रोंता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये मंजर देखकर यूं लगता है जैसे क़यामत अपने पूरे जलाल के साथ जमीन पर उतर आई हो। लेकिन ये सैलाबी रेला किसी आम बारिश का नतीजा नहीं बल्कि दरअसल भारत की हर दरमी और जुल्म। जब भारत ने अचानक अपने डैमों के दरवाजे खोलकर पाकिस्तान में पानी छोड़ा तो लम्हों में ये रेला हमारी सरजमीन में दाखिल हो गया। मुकामी लोगों ने फौरन कैमरे उठाए और इस पूरे मंजर को रिकॉर्ड कर लिया ताकि दुनिया देख सके कि भारत के एक फैसले ने किस तरह पूरे पाकिस्तान के इलाकों को डुबो दिया है। आप जो वीडियो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो इसी लम्हे की एक झलक है। ये सिर्फ एक मंजर नहीं बल्कि एक दर्दनाक हकीकत है जो हमें बताती है कि भारत की जिद और पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की पॉलिसी ने पाकिस्तानी अवाम को किस करब से गुजारा है। और ये सब कुछ कैमरों ने महफूज कर लिया है ताकि आने वाली नस्लें भी देख सकें कि सैलाब का ये रेला किस तरह पाकिस्तान में दाखिल हुआ और अपने पीछे बर्बादी की ये खौफनाक कहानी छोड़ गया। दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं सवात की तरफ जहां हालिया सैलाब ने ऐसी तबाही मचाई कि हर चीज मलबे का ढेर बन गई है। खूबसूरत वादी जिसे कभी पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता था, पलक झपकने में खौफनाक मनाजर में तब्दील हो गई है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह हर चीज पानी के रेले के साथ बह गई है। बड़े बड़े दरख्त जड़ों समेत उखड़ कर सैलाब के साथ बह गए हैं। मकानात जमीन बोस हो गए हैं और गांव के गांव सफा हस्ती से मिट गए हैं। ये मंजर देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरी वादी पर कहर नाज़िल हो गया हो। वो पुल जिन पर हजारों लोग रोज गुजरते थे पलक झपकते ही पानी की नजर हो गई। सड़कें, दुकानें और बाजार जो कल तक जिंदगी से भरपूर थे आज वीरानी और पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा चौंका देने वाला मंजर वो था जब कई मन वजनी गाड़ियां पानी में ऐसे बह रही थी जैसे कागज की कश्तियां हों। वो गाड़ियां जिन्हें इंसान अपनी ताकत और सहूलत की अलामत समझता है वो भी बेबस होकर पानी की लहर के साथ यूं बह गईं जैसे इनकी कोई वक़्त ही न हो।
लोग सिर्फ देखते रह गए, लेकिन इनके हाथों में कुछ भी न था। दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं दरियाए सतलुज की तरफ, जहां पानी की सतह इस कदर बुलंद हो गई कि पूरे के पूरे शहर और देहात डूब गए हैं। वो दरिया जो कभी सुकून और जिंदगी की अलामत थे, आज एक बेकाबू तूफान की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। आप वीडियोस में देख सकते हैं कि किस तरह इसका पानी दही रास्तों से होता हुआ गलियों में दाखिल हो रहा है, घरों की चार दीवारियों को तोड़कर अंदर पहुंच रहा है और लोगों की साल भर की मेहनत लम्हों में मिट्टी में मिला रहा है। नाज़रीन, वो खेत जहां कभी सब्जियां और फसलें लहराती थी, आज एक वसी झील का मंजर पेश कर रही हैं। किसान अपनी जमीन को पानी में डूबा देखकर आंखों में आंसू लिए खड़े हैं। ये सिर्फ जमीन या फसल की तबाही नहीं, बल्कि इन ख्वाबों और जिंदगी की जमा पूंजी का सफाया है। घरों के अंदर मौजूद सामान, अनाज, बिस्तर और बर्तन सब कुछ पानी की नजर हो गए हैं। सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात यह है कि कई मकामात पर लोग अपनी छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। बच्चे, औरतें और बूढ़े पानी के इस बेकाबू रेले को बेबसी से देख रहे हैं। कहीं कश्तियां कम पड़ गई हैं, तो कहीं लोग हाथों में रस्सियां बांधकर एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब पानी पहाड़ की तरह टूट कर आता है, तो इंसान की तमाम तदबीरें बेमानी हो जाती हैं। अब बात करते हैं बलूचिस्तान की, जहां पहाड़ी इलाकों में बरसने वाली बारिशों ने ऐसा होलनाक मनाजर पैदा कर दिए हैं कि लोग खौफ से कांप उठे हैं। पहाड़ों से आने वाला सैलाबी रेले इतने ताकतवर थे कि अपनी राह में आने वाली हर चीज को बहा ले गए हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह कच्चे मकानात चंद लम्हों में जमीन बोस हो गई और गांव के गांव पानी में गायब हो गए। नाज़रीन, बलूचिस्तान के उन पहाड़ी इलाकों में सैलाब हमेशा खतरनाक होता है, लेकिन इस बार पानी का रेला इतना शदीद था कि बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें भी अपने साथ बहा ले आया। वो रास्ते जो कभी मकामी लोगों की जिंदगी का सहारा थे, मलबे और पानी में डूब गए हैं। लोग अपनी जानें बचाने के लिए पहाड़ों की बुलंदियों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि कई गांव मुकम्मल तौर पर सफा हस्ती से मिट गए हैं। खेतों में खड़ी फसलें, घरों में जमा खुराक और माल मवेशी सब कुछ पानी की नजर हो गया है। मुकामी लोग हाथ मलते रह गए हैं, लेकिन कुदरती आफत के सामने कोई कुछ नहीं कर सका। ये मनाजर हमें याद दिलाते हैं कि बलूचिस्तान के पहाड़ जब गजबनाक होते हैं, तो पानी का रेला इंसानी बस्तियों को चंद लम्हों में उजाड़ के रख देता है। और ये सब कुछ कैमरों ने महफूज कर लिया है, ताकि दुनिया देख सके कि पहाड़ी सैलाब किस तरह चंद लम्हों में जिंदगियां बर्बाद कर देता है। दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं जनूबी पंजाब की तरफ, जहां हालिया सैलाब ने जिंदगी को महफूज करके रख दिया है। दरियाए सतलुज और दूसरे दरियाओं के पानी के बढ़ने के बाद ये इलाके सबसे ज्यादा मुतासर हुए। यहाँ के खेत, देहात और कस्बे सभी पानी के लपेट में आ गए हैं और लोगों की बरसों की मेहनत लम्हों में बर्बाद हो गई है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह गांव के गांव डूब गए हैं, कच्चे मकानात बह गए हैं और लोग छतों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। नाज़रीन, जनूबी पंजाब के किसानों की जिंदगी का दारोमदार उन खेतों पर होता है जिनमें वो सारा साल मेहनत करके गंदम, कपास और चावल जैसी फसलें उगाते हैं। लेकिन जब पानी ने अचानक सब कुछ डांब लिया, तो इनकी मेहनत की कमाई पलक झपकते ही तबाह हो गई। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह गांव के गांव डूब गए हैं, कच्चे मकानात बह गए हैं और लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। नाज़रीन, जनूबी पंजाब के किसानों की जिंदगी का दारोमदार इन खेतों पर होता है जिनमें वो सारा साल मेहनत करके गंदम, कपास और चावल जैसी फसलें उगाते हैं। लेकिन जब पानी ने अचानक सब कुछ ढांप लिया, तो इनकी मेहनत की कमाई पलक झपकते ही तबाह बर्बाद हो गई। वो खेत जहां हरियाली हुआ करती थी, आज एक वीरान झील का मंजर पेश कर रही है। किसान अपनी जमीनों को देखकर आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि इनके लिए ये सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि रोजगार और उम्मीद की एक किरण थी। ये सैलाब सिर्फ जमीनों तक महदूद नहीं रहा, पूरे के पूरे गांव के गांव मिट गए हैं। हजारों लोग बेघर हो गए हैं और अपने बच्चों समेत खाली हाथ निकलने पर मजबूर हुए हैं। औरतें अपने शीर-ख्वार बच्चों को सीने से लगाए ऊंची जगहों की तलाश में भागती रही हैं। बूढ़े लोग लाठियों के सहारे पानी के खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन कुदरत के सामने सबकी कोशिशें नाकाम हो गईं। सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाले मनाजर वो थे जब लोग अपनी कीमती चीजें बचाने की कोशिश करते करते खुद पानी की लपेट में आ गए और उनकी जान चली गई। कई इलाकों में तो ये सूरत हाल थी कि कश्तियों की कमी के बायस लोग घंटों पानी में फंसे रहे।
कुछ मकामात पर तो लोगों ने बांस और लकड़ियों से आरजी बेड़े बनाए ताकि अपने बच्चों और बुजुर्गों को महफूज मुकाम तक पहुंचाया जा सके। ये सब कुछ हमारे सामने चीख चीख कर बता रहा है कि शराब कोई छोटी आफत नहीं बल्कि एक क़यामत सुगरा है जो चंद लम्हों में सब कुछ बदल देती है। जनूबी पंजाब के ये मनाजर हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि अगर हमने बरवक्त हिफाजती इकदाम न किए तो आने वाले दिनों में ये आफात मजीद बढ़ सकती हैं। और यही वो खौफनाक हकीकत है जो इन वीडियोस और तस्वीरों में हमेशा के लिए कैद हो गई है। और यही वो खौफ हकीकत है जिसने इब्राहिम त्रोड़े को पाकिस्तान के लिए इमदाद भेजने पर मजबूर कर दिया है। ये वो लम्हा है जब पाकिस्तान को अपने भाई की सबसे ज्यादा जरूरत है और इसी वक्त इब्राहिम अपने भाइयों का हाथ थामने का ऐलान किया है। उन्होंने साफ किया है कि पाकिस्तानी अवाम को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। बताया जा रहा है कि जल्द ही बड़े कार्गो जहाज रवाना किए जाएंगे जिनमें खुराक, मेडिकल किट्स, खेमे और सबसे अहम हिफाजती रेस्क्यू बोट्स शामिल होंगी ताकि पानी में फंसे हुए खानदानों को महफूज मुकाम तक पहुंचाया जा सके। सोचने वाली बात यह है कि जब दुनिया के बड़े बड़े ममालिक खामोश तमाशाई बने बैठे हैं उस वक्त बर्किना फासो जैसे छोटे मुल्क के सदर फौरी तौर पर फैसला करके साबित किया है कि भाईचारा दौलत या ताकत के नहीं बल्कि दिल का रिश्ता होता है। नाज़रीन, आज हमने अपनी आंखों से देखा कि पाकिस्तान किस करब और आजमाइश से गुजर रहा है। सैलाब ने न सिर्फ जमीनों और घरों को उजाड़ दिया है बल्कि लाखों ख्वाब और जिंदगियां भी बहा ले गया है। ऐसे वक्त में जब दुनिया के ताकतवर ममालिक खामोश तमाशाई बने बैठे हैं, बर्किना फासो जैसे छोटे मुल्क के सदर इब्राहिम त्रोड़े ने उम्मीद की एक किरण रोशन कर दी है। इनकी ये अमली मदद हमें ये सिखाती है कि भाईचारा ताकत या दौलत का मोहताज नहीं बल्कि दिलों का रिश्ता है। अब ये हम पर है कि इस इत्तेहाद को मजीद मजबूत करें और अपनी जमीन को महफूज बनाने के लिए संजीदा इकदाम करें। नाज़रीन, आपकी दुआएं और इत्तेहाद ही इस घटन वक्त को आसान बना सकता है। अपनी राय हमें जरूर कमेंट सेक्शन में दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर पाकिस्तानी तक ये पैगाम पहुंच सके। अगली वीडियो में हम आपको इस इमदादी मिशन की ताज़ा